नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम जीएसटी बतला रहे हैं, जर्नल एंट्री विथ जीएसटी। आप लोगों को डीके गोल का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को सामने बतलाया जा रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 7 बतलाने जा रहे हैं। आप लोग 7 क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से समझना है। आप लोग को देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अगर विद इन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर में हम लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो CGST और SGST लगता है। लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टेट, अगर स्टेट से बाहर हम सामान कोई बेचते हैं तो यहां पर IGST लगता है, केवल IGST। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पास्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी। जगदीश मिश्रा जो है वो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मान लिया जाए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से अगर सामान, उत्तर प्रदेश के बाहर अगर सामान बेचते हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर से सामान हम खरीद के लाते हैं, अदर स्टेट से, अदर स्टेट को सामान बेचते हैं या खरीदते हैं तो IGST लगेगा। लेकिन यूपी के अंदर ही केवल सामान खरीद बेच करते हैं तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है CGST और SGST का परसेंटेज 6% है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा। जगदीश मिश्रा के बुक में जर्नल एंट्री हम लोग को करना है। यहां पे लिखेंगे हम लोग डेट, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे LF, यहां लिखा जाएगा अमाउंट, और यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज DR एंड CR। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले ईयर देखेंगे हम लोग। ईयर 2023 है तो 2023 लिख देंगे, 2023। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोलता है। CGST है मेरा 6%, CGST 6%, SGST भी 6% है तो 12%। IGST कितना हो जाएगा? 12%। CGST और SGST का जो सम होता है ना, जो CGST और SGST का जो परसेंटेज है उसको अगर ऐड कर देते हैं तो IGST का परसेंटेज हो जाता है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोलता है मार्च 5 क्वेश्चन बोला जा रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना, पटना बिहार में। ये यूपी का आदमी है, ऑफ लखनऊ यूपी के हम रहने वाले हैं और बिहार के आदमी से हम सामान खरीद रहे हैं। लखनऊ के आदमी हैं हम, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, यूपी के आदमी हैं हम और बिहार के आदमी से हम सामान खरीद रहे हैं। तो आउट ऑफ स्टेट के बाहर से सामान खरीद के ला रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट दिया, और परचेज के साथ इनपुट लगता है, इनपुट IGST लिखेंगे क्योंकि आउटसाइड स्टेट से खरीद रहे हैं और वीरेंद्र यादव से खरीद रहे हैं, वीरेंद्र यादव
वीरेंद्र यादव पटना के रहने वाले हैं। 2,50,000 का सामान खरीदे, 2,50,000 का, 2,50,000 का 12% होता है 30,000, 30,000 रुपया। तो दोनों मिला के यहाँ पे 2,80,000 रुपये यहाँ पे वीरेंद्र में हो जाएगा। मार्च 5 का एंट्री है। मार्च 12 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा रांची। कर हम सामान को बेच रहे हैं, प्रताप सिन्हा रांची को बेच रहे हैं सामान, और 50% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 50% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग। 12 हम लोग किसको बेच रहे हैं, देखिए यहाँ पे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची। प्रताप सिन्हा ऑफ रांची को हम सामान बेच रहे हैं। देखिए फिर ये झारखंड के व्यक्ति को हम सामान बेच रहे हैं, तो हम यूपी में रहते हैं और झारखंड के लोग को बेच रहे हैं, देन ये यहाँ पे भी IGST लगेगा। तो हम यहाँ प्रताप सिन्हा को सामान बेच रहे हैं, प्रताप सिन्हा को। प्रताप सिन्हा डेबिट हो जाएगा। और हम लोग जब सामान बेचते हैं तो लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST। सेल्स के साथ आउटपुट लगता है IGST अकाउंट। ध्यान से समझना है। ये कॉस्ट कितना था मेरा, 60,000 था। कॉस्ट मेरा 60,000 रुपया का है, और कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 50% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 50% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 60,000 का 50% 30,000 रुपया, यानी 90,000 में हम सामान बेच रहे हैं, और 90,000 का फिर 12% IGST लगेगा, तो 10,800 हो जाता है, 10,800। तो टोटल मेरा 1,08,000 हुआ। सबसे पहले हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो सामान 90,000 का बेचे हम, और GST IGST 10,800 हो गया, 1,08,000 हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग IGST है क्योंकि हम यूपी के आदमी हैं और झारखंड के आदमी रांची को प्रताप सिन्हा को सामान बेच रहे हैं, तो प्रताप सिन्हा रिसीवर हुआ, इसलिए उसे डेबिट करेंगे। और गुड्स गोज आउट हो रहा है तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स लिखेंगे, और सेल्स के साथ आउटपुट लगता है, आउटपुट लिखेंगे। और आउट ऑफ स्टेट बेचा जा रहा है तो IGST लगेगा। आगे है परचेज गुड्स फॉर 70,000 फॉर रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। हम सामान खरीद रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 70,000 का सामान खरीद रहे हैं कानपुर के आदमी रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी, लेकिन पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम को इग्नोर कर देंगे, नेम को देखने का जरूरत नहीं, और सेम स्टेट से खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया। यहाँ पे परचेज के साथ इनपुट लगता है, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट दिया। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक लिखेंगे, चेक के जगह बैंक लिखेंगे। सामान हम लोग खरीद रहे हैं कितने का, 70,000 का। सामान कितना खरीद रहे हैं, 70,000 का। सामान कितना खरीद रहे हैं हम लोग, 70,000 का, और सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो CGST और SGST लगेगा। हमने 70,000 का सामान खरीदा, CGST मेरा कितना है भाई, 6%, 4,200 हो जाएगा, और 6% SGST है
ये भी 4200 हो जाएगा, 78,400, 4200, 4200 और यहाँ पे 78,400, 78,400। यहाँ पे हम CF लिख के जोड़ेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 80,000, 3 लाख 80,000, 3 लाख 80,000, 3 लाख 80,000, 4,50,000, 4,58,400, 4,57,200, 4,57,200, 4,57,200। 12 के 2 हाथ में 1, 9 होता है, 0 0 0 0 8 4 12 हाथ में 1 और 8 9 हो जाएगा, फिर 8 8 9 17 1 18 18 18 और 7 25 हाथ में 2 2 2 4, ठीक। 4,59,200। अब देखिए आगे बताते हैं। CF करके फिर हम लोग BF करेंगे। यहाँ पे BF हो जाएगा, BF बाउट फॉरवर्ड 4,59,200, 4,59,200। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बताते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन मार्च 18 को कहता है सोल्ड गुड्स एट बनारसी यूपी कॉस्टिंग 2,25,000 at 33/1/3% profit less discount, trade discount 10% against check which was deposited into bank। हम बनारस में हम सामान बेचे। बनारस उत्तर प्रदेश में होता है। हम उत्तर प्रदेश के ही आदमी हैं, जगदीश मिश्रा, और हम बनारस में सामान बेच रहे हैं। तो सेम स्टेट में बेच रहे हैं, विद इन स्टेट बेच रहे हैं, CGST और SCST लगेगा। तो यहाँ पे सामान हम बेचा जा रहा है, चेक से बेच रहे हैं। चेक सेम डे चेक रिसीव हुआ और चेक को हम लोग बैंक पे जमा कर दिए। देन हम लोग चेक की जगह बैंक को डेबिट करते हैं। मार्च 18 बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट आउटपुट SGST अकाउंट। सामान हम लोग कितना का बेच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सामान बेचा जा रहा है टोटल 2,25,000 का। कॉस्ट है 2,25,000 कॉस्ट है। देखिए 33/1/3% को हम 100/3% भी लिख सकते हैं। कैसे? 33 होता है, 99 + 1 100/3। इसको अगर हम तोड़ते हैं ना तो 100/3% आता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको? प्रॉफिट 2,25,000 का 100/3 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो नीचे लिखते ही है। ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे इसको काट दिए, 75,000। अब यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल मेरा 3 लाख रुपया आता है। अब 3 लाख का सामान हम बेच रहे हैं, 6% CGST 6%, CGST है 18,000, 6% SGST है 18,000, 3,36,000, 3,36,000। तो यहाँ पे हम 3 लाख का सामान बेचे,
36,000 CGST है, 36,000 SGST है, सॉरी 18,000 CGST है, 18,000 SGST है, दोनों जोड़ के 3,36,000। आगे आते हैं, कह रहा पेड रेंट, ओ माय गॉड 10% अभी ट्रेड डिस्काउंट भी है। अभी अमाउंट में क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा 33/1/3% प्रॉफिट 75,000 हुआ। इसमें क्या किए हम, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला जा रहा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट 30,000 होगा, घटा देंगे 2,70,000। 2,70,000 का 6% CGST एंड 6% SGST होगा, तो 2,70,000 का 6%, 2706, 00 7 42 7 में 4 12 और 4 16, 16,200 रुपया। 16,200, 16,200, 400 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3,02,400, 7 6 42 7 में 4 12 4 16। ठीक है, हम लोग सामान बेचे हैं 2,70,000 का, 2,70,000 का 16,200 CGST है, 16,200 SGST है, सबको जोड़ देंगे तो 3,02,400, 3,02,400। मार्च 18 के बाद मार्च 20 में बोलता है पेड रेंट 25,000 बाई चेक। हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं चेक से, रेंट मेरा एक्सपेंसेज है, इसलिए रेंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और रेंट एक्सपेंसेज है, इसके साथ आउटपुट CGST लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट, तो इनपुट, और इनपुट SGST अकाउंट। रेंट के साथ एक्सपेंसेस के साथ इनपुट लगता है, और चेक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक की जगह हम लोग क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट। रेंट हम लोग कितना पेड कर रहे हैं, 25,000, 25,000, 25,000 का 6%, ये 25,000 है, इसका 6% निकालेंगे, 0 0 0 0 0 30 की 0 12 15, 1,500 रुपये आएगा। 1,500 यहाँ 28,000। अब ये एंट्री हम लोग करनी है और GST को एडजस्ट करके पेमेंट करना है। सबसे पहले हम IGST का एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग IGST का एडजस्टमेंट करेंगे। तो IGST का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले यहां देखिए, इसको इरेज कर देना है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे IGST के विषय में। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी आउटसाइड ऑफ स्टेट। IGST सबसे पहले IGST का हम लोग आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। आउटपुट मतलब हम लोग GST लिए हैं और यहाँ पे GST हम लोग दिए हैं। इनपुट मतलब क्या होता है, GST हम लोग पब्लिक से लिए हैं, आउटपुट मतलब, और इनपुट मतलब हम लोग GST का पेमेंट किए हैं। तो सबसे पहले इनपुट ही देते हैं। इनपुट IGST कितना है, 30,000। आउटपुट IGST कितना है, 10,800। तो भाई जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट एडजस्ट हो सकता है। आउटपुट IGST के बराबर ही इनपुट IGST का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हम लोग ध्यान से समझिए, कहने का मतलब हम लोग GST 10,800 रुपया पब्लिक से हम लोग लिए हैं और अपने हम महाजन को, अपने क्रिएटर्स को हम लोग 30,000 रुपये हम लोग GST पेड कर दिए हैं। हम लोग ज़्यादा GST पेड कर दिए हैं।
तो हम लोग जो ज़्यादा जीएसटी जो पेड कर दिए हैं, तो कितना एक्स्ट्रा पेड किए, देखिए 30,000 और 10,800 रिकवर ही हुआ था मेरा। 19,200 रुपया मेरा अभी भी जीएसटी एडजस्ट करना ड्यू है। करना मतलब एक्सेस जीएसटी जो है 19,200 रुपया हम लोग क्या किए हैं, एक्सेस जीएसटी इतना रुपया हम लोग क्या किए हैं, पेड किए हैं आईजीएसटी का। तो हम लोग आईजीएसटी का जो एक्सेस पैसा पेड किए हैं, ये अगली बार हम लोग सीजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। अगर सीजीएसटी में भी एडजस्ट करने के बाद बच जाता है तो उसको एसजीएसटी में एडजस्ट किया जाएगा। इसको एडजस्ट करना है हमको, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी जितना है उतना ही इनपुट से एडजस्ट किया जाएगा। तो तारीख मार्च 31 का होता है, 31 तारीख में आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट being the IGST adjusted, being the IGST adjusted, being the IGST adjusted, कितना 10,800 और 10,800। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद CGST का बारी आता है। CGST सेम चीज, CGST में आइए, आउटपुट देखिएगा, आउटपुट और इसका इनपुट देखेंगे, इनपुट सीजीएसटी का इनपुट कितना है, 4,200 है, 4,200। अब आइए 4,200 देख लीजिए। अब यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी कितना है मेरा, 16,200। फिर इनपुट कितना है, 1,500, यानी 5,700। अब सीजीएसटी के विषय में देखिए, हम लोग पब्लिक से जीएसटी कितना लिए, 16,200 ले लिए हैं, और अपना जो क्रेडिटर्स है, अपना जो महाजन लोग हैं, उन लोगों को हम 5,700 जीएसटी पेमेंट किए हैं। यानी हमने जीएसटी ज़्यादा ले लिया है, जीएसटी ज़्यादा लिया है। तो जीएसटी यहाँ पे इसको मतलब लिए हैं, आउटपुट मतलब लिए हैं, इनपुट मतलब दिए हैं जीएसटी। तो हम लोग ज़्यादा जो जीएसटी लिए हैं, ठीक है, कितना लिए हैं, 16,200। हमारे पास अभी देखिए आईजीएसटी का पैसा बचा हुआ है, आईजीएसटी का पैसा बचा हुआ है। तो इसमें से जो एक्सेस है उसमें सीजीएसटी कितना एडजस्ट हो जाएगा, सीजीएसटी आउटपुट कितना है, 16,200 एडजस्ट होने के बाद कितना बचा है, 3,000 रुपया, ये एसजीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी को एडजस्ट करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया टू इनपुट। पहले हम ये वाला ना वसूल करेंगे पैसा, पहले आईजीएसटी का जितना हम लोग जीएसटी ज़्यादा दिए हैं, आईजीएसटी जितना ज़्यादा दिए हैं, पहले वो रिकवरी करेंगे, वो हम गवर्नमेंट से उसका पहले छूट लेंगे। हम लोग जो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं इसके विषय में बाद में देखा जाएगा। जो हम लोग सीजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, सीजीएसटी को बाद में देखेंगे, पहले ये वाला पैसा वसूल किया जाता है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 16,200 पूरा एडजस्ट हो गया। बीइंग द सीजीएसटी एडजस्टेड बाय आईजीएसटी से एडजस्ट करिए। सीधा सा एक सिंपल सा बता रही, एकदम थोड़ा सा थॉट समझ लीजिए एकदम आराम से। मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी के 2 बच्चे हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, एक हम हैं।
ध्यान से समझिएगा। मेरे जो बाबूजी हैं वो IGST है, मेरे बाबूजी जो हैं वो IGST है, और मेरे जो भैया हैं वो CGST है, और हम जो है वो SGST है। हम जो है क्या है वो SGST है। एक होटल में गए मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी होटल में गए और कुछ खाना खाए। तो मेरे बाबूजी जब खाना खाया उसका पेमेंट उन्होंने कर 200 का खाए, पेमेंट उन्होंने कर दिया 1000 रुपया। खाए कितना 200 का, और होटल वाले को पेमेंट कितना कर दिया 1000 का नोट। मान लीजिए 1000 का नोट या 2000, मान लीजिए कि वो खाए थे 400 रुपया और 2000 का नोट दिए। होटल वाला बोला भैया पैसा नहीं है मेरे पास, आप बाद में इस पैसे को एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे पिताजी होटल में खाए 400 रुपीज का, खाए 400 का और पेमेंट 2000 का नोट किए। उसके बाद वो चले आए। तो मेरे पिताजी का वहाँ होटल में 1600 रुपया जमा है कि नहीं? 1600 रुपया वहाँ जमा है। उसके बाद उसी होटल में कुछ देर के बाद मेरे भाई साहब चले गए। मेरे भाई साहब टोटल 1000 रुपीज का खाना खाए, 1000 रुपया का खाना खाए। मेरे बाबूजी का पैसा वहाँ 1600 रुपये जमा है, ये मेरे भाई साहब को मालूम है। तो मेरे भाई साहब को मालूम है तो मेरे भाई साहब वहाँ पे होटल वाले को पेमेंट नहीं किए। क्या है, मेरे पापा का पैसा जो जमा है उसी में से एडजस्ट कर लो, होटल वालों की बोले। फिर से सुनिए, ध्यान देना है क्या क्या है। IGST मेरे पिताजी हैं, बाबूजी हैं। CGST मेरे बड़े भाई साहब हैं, और SGST हम हैं। अब बताते हैं। मेरे पिताजी होटल में गए, खाना खाए। खाना उन्होंने 400 का खाया और 2000 का नोट दे दिया उन्होंने। होटल वाले के पास चेंज नहीं था। होटल वाला बोला भैया बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा पैसा। मेरे बाबूजी होटल से वापिस आ गए। मेरे बाबूजी का वहाँ 1600 रुपये, 1600 रुपये जमा है। अब मेरे बड़े भाई साहब गए वहाँ पे, उन्होंने भी खाना खाया होटल में, और मेरे बड़े भाई साहब को मालूम है ये बात कि बाबूजी का यहाँ पे 1600 रुपया होटल में जमा है। 1000 का खाएं, होटल वाला पैसा मांगा। मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं कि मेरे पापा का जो बाबूजी का जमा है ना 1600 रुपये, उसमें से 1000 रुपया आप काट लीजिए। होटल वाले ने काट लिया। अब होटल वाले के पास 600 रुपया बच गया है। अब होटल वाले के पास कितना बच गया? 600 रुपया। उसके बाद हम चले गए उस होटल में। हम SGST हैं और हम भी 800 रुपया का होटल में खा लिए खाना, 800 का खाना खाए। और फिर हमको भी मालूम है कि मेरे पिताजी का पैसा यहाँ जमा है, 600 जमा है। तो होटल वाले के पास हम 800 रुपये का खा लिए। होटल वाला पैसा मांगा तो बोले मेरे पिताजी का जो पैसा जमा है उस पर एडजस्ट कीजिए। तो 600 तक एडजस्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना पैसा बचा? 200 रुपया, 200। तो मात्र हमको 200 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। हमको केवल कितना पैसा पेमेंट करना होगा? 200 रुपया। सबसे पहले मेरे पिताजी जो एक्सेस पेमेंट किए थे उसका एडजस्टमेंट मेरे बड़ी भाई साहब CGST से एडजस्ट होगा। तो CGST देखिए यहाँ पे CGST मेरे पिताजी एक्सेस पेमेंट किए थे 30,000, ठीक है। उसमें से मेरे पिताजी 30,000 पेमेंट किए थे और आउटपुट लिए थे 10,800। तो मेरे पिताजी एक्सेस, बाबूजी मेरे 19,200 रुपये एक्सेस GST का पेमेंट किए थे। मेरे बड़े भाई साहब का GST का हिसाब टोटल हुआ 16,200 पब्लिक से लिए थे। तो मेरे बड़े भाई साहब कहते मेरे पापा का जो पैसा बचा हुआ है ना 19,200, उसमें से 16,200 एडजस्ट कर लिया जाए। तो मेरे पापा से पैसा से एडजस्ट हो गया। अब बच गया कितना? 3,000। अब जो 3,000 बच गया इसमें इसका एडजस्टमेंट देखिए, SGST आउटपुट, मेरा आउटपुट और इनपुट
16,200, ये 4,200 और 1,500, 5,700। तो मेरे भाई साहब का जीएसटी, मेरे पिताजी ने एक्सेस कितना जमा किया था जीएसटी? 19,200। मेरे बड़े भाई साहब ने इसका बेनिफिट कितना ले लिया? 16,200 एडजस्ट कर लिए मेरे बड़े भाई साहब। अब बचा 3,000 रुपया। मेरे पिताजी का 3,000 जो बचा हुआ है वो SGST में एडजस्ट होगा। अब SGST में कैसे एडजस्ट होगा देखिएगा, आउटपुट SGST अकाउंट DR टू इनपुट IGST अकाउंट। हमने भी 16,200 पब्लिक से जीएसटी ले लिया है, तो बाबूजी वाला 3,000 रुपये जो जीएसटी बचा हुआ वो एडजस्ट कर लिए। अब हमने जो जीएसटी पेमेंट किया है ये दिए हैं और ये लिए हैं, हमने जो दिया वो भी एडजस्ट करेंगे हम। इनपुट CGST 5,700, इसके बाद भी जीएसटी बच गया तो ये अब तो पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट जो एक्स्ट्रा है 8,700 16,200 में 8,700 को लेस करेंगे 500, 12 से 5 और यहाँ 5, 10,500, 10,500 जीएसटी हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। 10,500, 5,700 है ना, 16,200 में एडजस्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाले बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये 16,200 में हमको एडजस्टमेंट कितना हो गया? 8,700 एडजस्टमेंट हो गया। आप देख सकते हैं ये 3,000 और 5,000, 16,200 में से 8,700 एडजस्ट हो गया 500, ये 8,700 देखिए 500 हुआ, 15 में से 8 जगह यहाँ 7, 7,500 जो बच गया ये हमको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे भाई साहब जीएसटी पेमेंट नहीं किए क्योंकि मेरे भाई साहब का पैसा पूरा एडजस्ट हो चुका था IGST से, इसलिए मेरे भाई साहब को जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ा, लेकिन हमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बीइंग द SGST adjusted and paid to government। अब यहाँ पे हम लोग ग्रैंड टोटल कर देंगे। ग्रैंड टोटल सब जोड़ दिया जाएगा। ग्रैंड टोटल करेंगे हम लोग, सब जोड़ते हैं ग्रैंड टोटल करेंगे तो 8,32,800 आएगा। 8,32,800, 8,32,800 जोड़ने से आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि CGST में मेरे भाई साहब जो थे 16,200 IGST से एडजस्ट कर रहे, लेकिन मेरे भाई साहब भी तो GST पेमेंट किए थे 5,700। तो ये जो 5,700 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई साहब इसका बेनिफिट गवर्नमेंट से मांगेंगे, इसका डिडक्शन गवर्नमेंट से मांगेंगे। अभी तो बाबूजी वाला से ही वसूल हो गया पैसा, तो इन्होंने जो पेमेंट किया इसका वसूल जो करना है वो नेक्स्ट टाइम वसूल किया जाएगा। लेकिन जब मेरा बारी आया तो 16,200 में बाबूजी वाला में से 3,000 एडजस्ट हो रहा है, तो फिर अपना वाला से एडजस्ट किए हम, उसके बाद भी 5,700 बच गया तो गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। तो इसको बढ़िया से क्वेश्चन को बना लीजिए, 2-3 बार बनाइए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।